प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। पूछा क्या गया है, कौन सा पद यानी n का मान पूछा गया है, उस पद का नंबर बताना है कि कौन से नंबर पर ये 78 बैठा होगा। सबसे पहले देखें, श्रेणी से जितनी भी सूचना इकट्ठा कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे a कितना है 3, जैसे d भी निकाल सकते हैं। अगले में से पिछला यानी 8 - 3 5 आ जाएगा। अब ये 78 क्या है, ये nवां पद है। क्या है, nवां पद। अब बचा क्या, n, वही तो पूछा जा रहा है। इस 78 का नंबर पूछा जा रहा है, सीट नंबर, ये कहाँ पर बैठा हुआ है। तो an का फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू रखें, आंसर ले आए। an बराबर a + n - 1d। an है आपके 78, a की वैल्यू है 3, n का मान नहीं जानते -1 और d का मान है 5। ये है प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का, उधर बचेगा n - 1 और इंटू में 5। इनको घटाएं, 75, ये 5 इंटू में है, बटे में आएगा। अब इधर क्या बचा, n - 1, 5 का भाग देंगे इसमें 15 बार, ये माइनस का एक इधर आके प्लस का बनेगा, बचेगा क्या n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो n की वैल्यू कितनी है 16, यानी इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो 78 होगा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे। कितने पद होंगे यानी आपको n का मान पूछा गया है, तो श्रेणी से जो जो डिटेल निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का पहला भाग लेके चल रहे हैं। यहाँ a का मान आ जाएगा 7 और d की वैल्यू आ जाएगी 13 - 7। 13 - 7, 13 में से 7 घटाएं तो कितना रहेगा 6 रहेगा। अब ये जो 205 है वो an का काम करेगा। बचा क्या, n बचा, वही हमसे पूछा गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। 7 से लेकर के 205 तक टोटल कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछी गई है, यानी n का मान। कैसे निकालें, an का फॉर्मूला लगाएं। an बराबर a + n - 1d। an का मान कितना है 205, a की वैल्यू 7, n जानते नहीं -1 और d का मान है 6। ये 7 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, इधर ये चीज़ें बचेगी n - 1 × 6। 205 में से 207 घटाएं तो रहेगा 198। ये 6 इंटू में है, ये आ जाएगा आपके बटे में, तो इधर बचेगा n - 1। अब 6 का भाग दें, कितनी बार जाएगा 33 बार। ये -1 इधर आके +1 बनेगा, बचेगा क्या n। इन दो को जोड़ें तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके 34। इसका मतलब 7 से लेकर के 205 तक इस श्रेणी में कुल 34 पद है। कितने पद हैं 34। दूसरा भाग सेम इसी तरह का देखें, इसमें a का मान कितना है 18 और d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दो को लें, आगे वाले से पीछे वाला घटाएं। 15 सहित 1/2 को क्या लिख सकते हैं 15.5, 15.5 है, 15.5 को क्या लिख सकते हैं 15.5, 15.5 माइनस 18। अब 15.5 में से देखें छोटी संख्या है, उसमें से बड़ी संख्या अपन घटा रहे हैं, तो कितना बचेगा माइनस का 2.5, माइनस के 2.5। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी, माइनस में आएगी। वो माइनस का 47 जो दे रखा है वो an का काम करेगा। किसका काम करेगा, an। बचा कौन, n। वही तो पूछा गया है कि यहाँ से वहाँ तक कितने पद हैं। n का फॉर्मूला लगा के निकाल लें। an बराबर a + n - 1d। an माइनस के 47, a का मान 18 प्लस n नहीं जानते, d की वैल्यू माइनस में है 2.5। वो माइनस में है लेकिन इंटू में, माइनस की वैल्यू इंटू में है, ध्यान रखें। जब पक्षांतरण करें तो बट्टे में लाएं, ये नहीं कि माइनस का प्लस कर दें, ध्यान रखें। अब ये देखें संख्या प्लस की है, इस तरफ ले आएँ तो हो जाएगी आपकी माइनस की। इधर ये लोग बचेंगे, n - 1 बचेगा और माइनस के 2.5 बचेंगे। इन दो को जोड़ें आप, कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, माइनस के 65। अब आगे बढ़ते हैं, ये संख्या इंटू में है, ये आ जाएगी आपके बटे में। उधर क्या बचेगा n - 1, माइनस से माइनस गया, इसका दशमलव हटाऊं तो 1 0 लग जाएगा। ऊपर 650 और नीचे 25, 25 का भाग देंगे, हो सकता है आंसर आ जाए। देखें 25 का भाग 65 में दे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 25 दूना 50, पीछे बचेगा कितना 15, आगे कौन 0, बनेगा कितना 150, 150। अब 25 का भाग 150 में दे, कितनी बार जाएगा 6 बार, कुल मिला के भाग गया 26 बार। वो माइनस का 1 इस तरफ आएगा, +1 बनेगा, बचेगा कौन n।
दोनों को जोड़े तो आ जाएगा 27, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक श्रेणी में टोटल 27 पद हैं। कितने पद हैं? 27 पद। ये था 5वां और उसके 2 भाग। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्या AP का एक पद ये हो सकता है क्या? है तो क्यों और नहीं है क्यों? इसके अपने को जवाब देने हैं। देखें, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये इस श्रेणी का पद है और ये nवां पद है, फिर n की वैल्यू निकालेंगे। n का मतलब इसका नंबर पता करें, आखिर ये इस श्रेणी में कहाँ बैठा है। अगर फिट होगा तो ठीक है, वरना मना कर देंगे। अगर n की वैल्यू आई आपके धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस की संख्या हो और पूरी पूरी हो, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये इस श्रेणी में मौजूद है। क्योंकि देखिए n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आएगी। आपकी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि -30 विद्यार्थी हैं, कहना गलत होगा। या ये नहीं कह सकते कि 30.5 विद्यार्थी हैं, 30.5, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। विद्यार्थियों की संख्या पूरी पूरी रहेगी और प्लस में, इसी तरह पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक में रहेगी, पूरी पूरी रहेगी। चलें चेक करें, a की वैल्यू पता करें 11, d का मान 8 - 11, 8 - 11 यानी -3। थोड़ी देर के लिए इसको nवां पद मान लेते कि हाँ ये इस श्रेणी में है। अब बचा क्या? n बचा। n हमें बताएगा, अगर वो धनात्मक पूर्णांक हुआ तो ये इस श्रेणी में मौजूद होगा, वरना नहीं होगा। चलें, an बराबर a प्लस n-1 और d, an माइनस के 150, a की वैल्यू 11, n जानते नहीं, d का मान -3। ये है प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उधर क्या बचेगा? यही तो बचेगा, n-1 और इंटू में -3। इन दो को जोड़े तो माइनस का 161, ये है इंटू में आएगा, बटे में बचेगा n-1, ये गया। अब देखें, 3 का भाग दे देते हैं, फिर 1 को जोड़ लेंगे। 3 का भाग 3 पंजे 15, 1 बचा, आगे 1 11 बनेगा। 3 का भाग 11 में 3 तिया 9, पीछे बचेगा कितना? 2। आप दशमलव लगाएंगे, पॉइंट आएगा, फिर आएगा 6, यानी 3 छंग 18, फिर 2, फिर 20, फिर 6, इतनी रोक दें अपन, बराबर में n-1। अब आगे देखें, 6 6 6 6 आना है तो दशमलव के बाद में 2 अंक ले लिए और रोक दिया। ये माइनस का इस तरफ ले दो, प्लस का हो जाएगा, +1 बराबर में बचेगा n। 53 और 1 54.66। अब इस n को देख करके बताना है क्या ये इस श्रेणी में होगा या नहीं होगा। इसका नंबर बता रहा है 54.66, यानी 54 से ज़्यादा और 55 से कम ये कहीं बैठा होगा। ऐसा नहीं चलेगा, या तो 54 पर बैठ जा या 55 पर बैठ जा, इसके बीच की कोई जगह खाली नहीं है। इसका मतलब n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये इस श्रेणी का पद नहीं होगा। लिखेंगे क्या? डायलॉग में आपको लिखना है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है।